नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और जेवर में अगर हम देखें तो राजनीतिक लड़ाई जो है वो तेज होती जा रही है। एक तरफ बीजेपी दावे कर रही है कि हम इस बार भी, क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो 2017 में ये बीजेपी की सीट रही है, उससे पहले ये बीएसपी की सीट रही थी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बार और भी ज़्यादा बहुमत के साथ हम जीतने वाले हैं। इस बार जो कंपटीशन में नजर आ रहे हैं वो सपा के प्रत्याशी की तरफ से कंटिन्यू फॉर 4 किलोमीटर्स। गठबंधन के प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं और उनकी तरफ से अगर देखें तो अवतार सिंह बड़ाना है। बड़ाना साहब पुराने सीजन नेता हैं, लेकिन बीजेपी बोल रही है कि इस बार तो उनका सुपड़ा साफ है। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अच्छा, मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कहूँगा। जेवर तो घर है मेरा, भूल जाए ये लोग। अच्छा, कहीं जमानत नहीं बचा लेकिन पाई। वो तो बोले कि जेवर बाहर वाले हैं, ये बाहर वाले हैं। मैं वही तो बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ का वोटर हूँ। मैं यहाँ, मेरा घर बार है, मेरा मकान है, मेरी जमीन दादालाई जायदाद है। जेवर क्षेत्र में है, झुप्पा गांव में जमीन है, नोएडा में मेरी कोठी है, मेरा यहाँ का वोटर भी हूँ। तो बाहर का कैसे हो गया? अच्छा, ये मैंने आज नहीं बनाई वोट। अच्छा, कब बनाई थी? ये तो 50 साल से तो मेरी जमीन जायदाद और घर है मेरा। अच्छा, देखिए वडाना साहब बोल रहे हैं कि मैं यहाँ का वोटर हूँ, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों से भी मैंने बात की थी, उनका भी कंटिन्यू फॉर 4 किलोमीटर्स। हम क्यों वोट देंगे, ये तो हरियाणा से कहाँ से आके यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन वडाना साहब एक और बात है, आप जब प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे आए तो हुआ कि आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया, वो तो घटना थी। अच्छा, मैं कलेक्ट्रेट फिर गया था कुछ पेपर साइन करने, तो वहाँ एक आदमी ने, नजर कौन थे, उनका ये चेक कराना है, कोविड का वो चेक कराना। हाँ। उन्होंने निकाला और मेरे कान में, मुंह में, नाक में डाल दिया। हाँ। वो घुमा के लगाया। थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकलने लगा कि आप तो कोविड के संकेत हैं। ऐसा बोल दिया। मैंने कहा, तो मैंने जरूरी, मुझे चिंता हुई। हाँ। अपनी चिंता तो कम हुई, लेकिन क्षेत्र के लोगों की चिंता बड़ी हुई। हाँ। कि मैं अगर ऐसी सूरत में चुनाव लड़ूंगा तो लोगों को नुकसान हो जाएगा। हाँ। मुझे अपनी चिंता कम है, अपने लोगों की चिंता ज्यादा है, अपने समाज की चिंता ज्यादा है। कंटिन्यू फॉर 4 किलोमीटर्स। उसे अपना परिवार समझकर, अपने परिवार की तरह उस क्षेत्र को समझता हूँ। जहाँ भी मैं चुनाव लड़ाऊँ, एक बार नहीं, फरीदाबाद से एक बार जीता देंगे, दोबारा नहीं मौका देती। जनता इतनी जागरूक है। एक बार जीता हूँ, 2 बार जीता हूँ, 3 बार जीता हूँ, 4 बार लोकसभा मेंबर जीता हूँ। अच्छा। मेरठ से जीता हूँ, मुजफ्फरनगर से जीता हुआ हूँ। तो यहाँ भी आपको उम्मीद है कि यहाँ से भी जीतेंगे? 100% जीतूंगा। 100%? मैं नहीं जीतूंगा। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ से लेके पुरकाजी लास्ट है हरिद्वार के पास और सहारनपुर तक बीजेपी की 50 सीटों पे सफाया करूंगा। अच्छा, ये देखिए बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि ये जो लड़ रहे हैं, इनके लड़ने की वजह से 50 सीटें जो हैं वो प्रभावित होंगी बीजेपी की। अच्छा, आपको लगता है कि सपा इस बार जो वो इतने उत्साहित नजर आ रही है, सरकार बन जाएगी सपा की? निश्चित तौर पर बनेगी। कितनी सीटें दे रहे हैं? मैं सीटों के बारे में नहीं आकलन कर सकता। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहूँगा। कंटिन्यू फॉर 4 किलोमीटर्स। सीटें आई थी पिछली बार, इस बार वो 25 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। तो ये जाटों को लेकर, किसानों को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है, क्या लगता है कि सच में किसान और जाट परेशान है बीजेपी से? या आप जाट को मत कहिए, आप किसी वर्ग विशेष के बारे में, किसी समुदाय के बारे में या के बारे में हम राजनीति नहीं करते। हम किसान, मजदूर, गरीब के साथी हैं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में राजकारणी में था, मैं एमएलए था मुजफ्फरनगर से, लेकिन जब किसानों पर अत्याचार शुरू हुए, जब उनके हमारे 600 किसान मौत के घाट उतर गए, तो मैं उस किसानों की लड़ाई लड़ने आया था। अच्छा। और उसी टाइम मैं इस्तीफा दे के आया था। अच्छा। कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोगों ने बड़े भरोसे से जिताया था, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। ये तो चंद 4 लोगों की सरकार है। अच्छा। यहाँ किसान, मजदूर, गरीब और 36 बिरादरियों कोई नहीं कह सकता। ये गठबंधन की सरकार। कंटिन्यू फॉर 4 किलोमीटर्स। समाज का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति कहेगा ये हमारी सरकार है। अच्छा। ये तो 4 लोगों की सरकार है। कौन सी बातें बुरी लगी बीजेपी की छोड़ के चले आए? सब कुछ ही बुरा लगा। अभी तो सत्ता में है, आगे भी लग रहा है कि सत्ता में
वो जो सत्ता के भूखे लोग होते हैं, हमने पूरा जीवन गरीब मजदूर किसानों की लड़ाई लड़ी है। हम सत्ता में हम ठोकर मार के आए हैं। हम सत्ता की परवाह नहीं करते। हम जिस क्षेत्र का काम करते हैं, जहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं। हम गठबंधन को लेकर, खासकर सपा को लेकर के थोड़ी किरकिरी हुई जब नाहिद को उन्होंने टिकट दिया और ऐसे कई लोगों को दिया। उसके बाद उसके जो डिटेल्स, उनकी जो आपराधिक जन्म पत्री थी उनको जन्म पत्री तो बीजेपी की जन्म पत्री तो पूछ लीजिए कितने लोगों के बीजेपी के अपराधी हैं। मैं सबसे बड़ा बात कहूँगा, जो यहाँ का उम्मीदवार है, मैं क्षेत्र में खड़ा हूँ, क्षेत्र की बात करूँगा, ये बताएंगे उसके हालात। बताइए जरा। अच्छा, आप तो आपके साथ है तो समर्थक के लिए नहीं, समर्थक नहीं है, ये यहाँ के प्रत्याशी के। Continue for 4 kilometers. अच्छा, ठाकुर है बहुत बड़े। अच्छा, बता दीजिए उनका आप काम। धीरेन्द्र सिंह के भाई हैं? जी, अच्छा, लेकिन उनके कारगुजारी इतने काले कारनामे हैं कि यहाँ की जनता बहुत उत्पीड़ित है। उनके सब यहाँ चरागाह की जो जमीन है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसकी नौयत नहीं बदल सकते, जिसकी विधायक ने नौयत बदल दी। और एक पार्ट अपने माँ के नाम स्कूल खुलवा दिया और एक पार्ट में अपने भाइयों के नाम कर लिया। अब उसी में से कुछ दान दे करके डिग्री कॉलेज बना है, उसका नाम भी अपनी माँ के शांति देवी के नाम पर रख दिया। अच्छा, देखिए ये आरोप लगा रहे हैं कि विधायक साहब जो हैं वो लोगों की जमीन एक्वायर करके अपने परिवार के नाम कर भाई है, ये भाई है। देखिए यही राजनीति है कि एक भाई अगर बीजेपी में है तो दूसरा ये गठबंधन में आकर के हम जवानी बात नहीं कहते, पूरा काले कारनामों का चिट्ठा है उनके पास। मेरे पास पूरे सबूत हैं। जिसने 14 वो हैं कब्रिस्तान, 8 गायब कर दिए, 6 कब्रिस्तान रह गए। Continue for 4 kilometers. होली की जगह और अपात्रों को पट्टे कर दिए। क्या इस क्षेत्र में आदमी नहीं थे जो अपात्रों को पट्टे कर दिए गए? ऐसा हुआ है क्या? और अभी भी जो वोट डाल रहे हैं लोग भड़ाना जी की, उन्हें थ्रेट दी जा रही है कि इलेक्शन के बाद देख लूंगा, इलेक्शन के बाद देख। अच्छा, ये धमकियां बहुत आरोप लगा रहे हैं कि अगर सत्ता में आते हैं तो भाई वो जीतेंगे तो देख लेंगे। ये आपको डर लग रहा है क्या? नहीं, बढ़ाना सा मैंने तो उसको जवाब दे दिया ना। कितने लोगों को मैंने जवाब दिया है। क्या जवाब? वो तो वो क्षेत्र छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, मौलाना साहब एक बात बताइए, आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज और पार्टीज जी इतना स्विफ्टली क्यों चेंज जी करते नहीं हैं? करता। मैं एक बार कांग्रेस से एमपी बना, दूसरी बार कांग्रेस से एमपी बना, तीसरी बार कांग्रेस से एमपी बना, चौथी बार कांग्रेस से एमपी बना। ऐसा नहीं। अगर कहीं मेरे क्षेत्र के लोगों पर, मैं अपनी सरकारों में भी मुख्यमंत्रियों और बड़े नेताओं के साथ अगर कहीं क्षेत्र में मेरे क्षेत्रों के साथ अनदेखी होती है तो वो बर्दाश्त नहीं करता। Continue for 4 kilometers. मजदूर का अनित होता है, उन पर अत्याचार जुल्म होते हैं। मेरे क्षेत्र में अगर लोगों के साथ जुल्म होंगे तो वो सरकार मेरे लिए कोई सरकार नहीं है। मैं बीजेपी के लिए, हमने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने एक मत से वोट डाला था बीजेपी में। बीजेपी से उम्मीदें लगा रहे थे कि हमें ये सरकार बहुत कुछ देगी। ये तो चंद 4 लोगों की सरकार बन के रह गई। इन्होंने किसी वर्ग का, इस व्यक्ति ने यहाँ के समाजों के लोगों के साथ जो अत्याचार किए हैं, लोगों का अपमान किया है, वो तो 10 तारीख को यहाँ के लोग जो हैं वो आज दबे है ना, लेकिन मौलाना साहब हम भी बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने जी नेता हैं, लेकिन आपकी जो मीडिया में एक छवि और पहचान है वो एक हेलीकॉप्टर वाले पॉलिटिशियन और बहुत अमीर व्यक्ति की छवि है। जी नहीं, जैसा बना ले तो वो अच्छी बात है ना। लोग अपने आप को प्रोजेक्टेशन के लिए जब बहुत से लोग करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, मेरी पब्लिसिटी वैसे ही है। Continue for 4 kilometers. रईसों वाली पब्लिसिटी है तो फिर नेता रईस हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन से नहीं जुड़ेगा। देखिए ये प्रोटोकॉल के तहत बहुत कम लोगों को लेकर के बहुत कम जी कि मैंने हेलीकॉप्टर किसी के किराए पे नहीं लिए थे। मेरे समाज ने मुझे जन्मदिन पर, मेरे अपने समाज में जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, गुर्जर समाज का एक दायित्व मेरे सर पे है। मैं पूरे थ्रू आउट द कंट्री मैं अपने देश के समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। उन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर भेंट किया था। मेरे पास हेलीकॉप्टर भी है। मेरे बेटे के बाद कारोबार करता है, उसके पास अपना जेट प्लेन भी है। बहुत बढ़िया। अगर मुझे देश में राजनीति करनी है तो मैं चार्टर प्लेन और अपने हेलीकॉप्टर यूज करता हूँ ना। और रही बात इसकी जो हराम की आप शादियों में भी करते हैं? जब आप नहीं हम करते हैं ना, हम चोरी थोड़ी करते हैं। लोग डरे हुए हैं। बहुत सी बहन जी बताएंगे अब क्या हालत कर रखी है उन्होंने। मैं एक मिनट, मैं किसी Continue for 4 kilometers. नहीं डरता।
मैं कहूँगा ना, ये सरकार लोगों को सता रही है, दबा रही है, तो बहन जी के बारे में ये बताएंगी। ये दलित की बेटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाँ है। और देखिए प्रोटोकॉल के तहत जो है वो कम लोगों को लेकर के डोर टू डोर कैंपेन करना है, ऐसा ही इलेक्शन कमीशन का जो है कमांड है, उनकी तरफ से निर्देश ऐसा है, इसलिए कम। लेकिन कुछ गांव के लोग भी यहाँ पे जमा हो गए हैं। मुझे लगता है आप गांव से हैं या आप गांव से हूँ मैं जेवर विधानसभा के रोनी गांव से हूँ, दनकौर ब्लॉक से। अच्छा। और दलित की बेटी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी है, वापस यहाँ आके रह रही हूँ क्योंकि मेरी मातृभूमि ये है और मेरे पूर्वज यहाँ से, खुर्जा विधानसभा है, वहाँ से मैंने ट्राई भी किया था। और यहाँ से मेरे नाना स्वर्गीय श्री त्रिलोक चंद जी यहाँ से MP रहे थे और कई बार मंत्री रहे, लास्ट में वो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे। तो मैं यहीं की लोकल हूँ। बदलाव को लेकर के क्या बोलना चाहिए? मैम अभी आपने एक सवाल किया था हमारे प्रत्याशी से कि इससे पहले BSP की ये Continue for 4 kilometers. और ज्यादातर इस पे BSP रहा है। इस बार मैं आपको बता दूं कि BSP की सारी वोट बढ़ाना जी को जा रही हैं। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है क्योंकि मैं साथ में निकल रही हूँ और मैं खुद भी अपील कर रही हूँ और लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ। दलित वोट जो है उसको कहीं ना कहीं बहन जी के बारे में क्या कर रहे हो? जरा बहन जी के बारे में बोलो। उसको माइग्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर उधर नहीं दे रहे हैं तो उधर की सीट अगर नहीं जीत रही है तो इधर दीजिए ताकि हमारा प्रत्याशी। मैम मैं कह क्यों रही हूँ ये भी तो आप जान लीजिए ना। मैं दलित वोट के लिए सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहन जी की स्थिति इस टाइम ये है, सभी लोग जान रहे हैं कि बहन जी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। बहन जी डर के मारे चुप बैठी हैं। तो अगर बहन जी को आजाद कराना है तो मैं अपने समाज से ये अपील कर रही हूँ कि अगर गठबंधन की सरकार आती तो बहन जी आजाद होंगी और खुलकर बोल पाएंगे अपने समाज के लिए। इसलिए मैं गठबंधन से सरकार ये कह रही हूँ। डरी क्यों? ये वो बहन किसी से डरने वाली हाँ बिल्कुल नहीं डरने वाली, सही बात है मैम। बहन जी अपने मोह में आ गई, भैया भतीजों के नाम पे ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ली और ID CBI सब उनके पीछे छोड़ दी गई है, इसलिए बहन जी डरी हुई हैं। अच्छा, मायावती बहन जी डरी Continue for 4 kilometers. नहीं बोले। इनका कहना है कि बहन जी को आजाद करवाना है, गठबंधन को जिताना है। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से? अब मुझसे पूछिए, मैं किसी ED से मोदी की किसी बढ़ाना साहब किसी ईडी वीडी से नहीं। बढ़ाना साहब ठोक के बोलते हैं कि मेरी अपनी जेट है, मेरा अपना क्राफ्ट है, मैं उस पे चलता हूँ, मैं किसी की लेके नहीं चलता। ये ठोक के बहुत अच्छा लगा ये बात कि किसी नेता ने खुल के तो बोला कि मेरी अपनी संपत्ति है। हाँ मेरे पास अकूत संपत्ति है लेकिन वो मेरी है और मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, कोई सफाई नहीं दे रहे। सारी एजेंसी मेरे घर भेज दे, मुझे भेज दे। आप इस गाँव से हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, थैंक यू मैम। क्या लगता है कि इस गाँव में वोट जो है वो दोबारा सरकार वापसी के लिए की जाएगी? विधायक की गठबंधन की सरकार आई, 90% वोट मिलेंगे बढ़ाना जी को 90% वोट मिलेंगे। आप लोग कोई और Continue for 4 kilometers. हमारे मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और हम जनता है, हमारा काम है सरकार बनाना। लेकिन हम एक बात कहेंगे, बीजेपी वालों से भी कहेंगे और सभी को बोल रहे हैं, हमने तो डबल इंजन की सरकार दे दी, उसके साथ में हमने डबल गार्ड भी दे दिए, इस क्षेत्र से हमने विधायक दिए, MP दिए। और आज जब वहाँ किसानों की जमीन का मामला आया तो कह दिया कि शहरों में है हम। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि शहर के उन्होंने क्या प्रावधान दिए जो हमें डबल मुआवजा दे रहे हैं? जो 4 गुना मिलना था उसको डबल कर दिया। अच्छा, ये किसानों के साथ में अत्याचार नहीं है तो क्या है? देखिए जमीन को लेकर के कहीं ना कहीं शिकायत। मैं इतना बड़ा किसान नहीं हूँ, ये जो एक बीघे का लड़ाई है किसान हूँ, बहुत। लेकिन कहीं ना कहीं तो किसानों को लूटा जा रहा है। बोल लीजिए। अगर सरकार चाहती, अगर हमें कह रही थी शहरीकरण में तो शहरीकरण की सुविधा देती। मैं इतना बड़ा किसान तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी किसानों को लूटा जा रहा है। Continue for 4 kilometers. ये जेवर एयरपोर्ट तो दिया गया लेकिन जिनकी जमीनें गई उनके जो उचित दाम है उनका क्या होगा? वो तो नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं जो जमीन की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो रूपरेखा है, उसका डेफिनेशन चेंज कर दिया गया और मुआवजे के नाम पे कम मुआवजा दिया गया। इसकी शिकायतें यहाँ के लोगों की हैं। और बढ़ाना साहब जोर शोर से अपना बहुत बहुत बधाई हो आपको अगर आप जीत रहे हैं तो। अगर मैं थम्पिंग मेजोरिटी से जीत कर आऊंगा। यहाँ हर बिरादरी के लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनके लिए लड़ाई लड़ने आया, अपने लिए नहीं आता हूँ मैं राजनीति में। और इनको कह देना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये इंसानियत के नाम पर लोगों की सेवा करनी सीखे। राजनीति सिखा के जाऊंगा कैसे राजनीति होती है। अच्छा, आप बताइए। मैं गर्विता पूनिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल। मैं जाट हूँ और मैं ये कहती हूँ कि सारी जाटों की वोट राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के Continue for 4 kilometers. साथ है। इसे
एरिया में। और ये जो बीजेपी अब पहले हिंदू मुस्लिम कर रही थी, हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, भाईचारा हो गया। जैन जी ने और अखिलेश जी ने भाईचारा कर दिया है, तो अब जाटों पर आ गई है बात। अच्छा जाटों की चौधराहट खत्म करना चाहते हैं, वो कभी नहीं खत्म हो सकती। अच्छा, ये भाई देखिए जाटों की हाँ। चौधराहट कभी नहीं खत्म होगी, ये बोल रही है। क्या नाम है आपने? गर्विता से मलिक पुनिया। गर्विता मलिक पुनिया बोल रही है कि जाटों की चौधराहट नहीं खत्म होगी, और इस चौधराहट बरकरार रखने के लिए वो बड़ाना साहब को जिताना चाहती है, इनके लिए कैंपेनिंग कर रही है। जो लड़ाई है वो इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। 10 फरवरी को यहाँ पे वोटिंग होनी है। वोटिंग के परसेंटेज से और जनता के मूड से उस दिन भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर ये सीट जो है वो किस तरफ करवट ले रही है। लेकिन 10 मार्च को तो खुलकर जो किताबें हैं वो सामने आ जाएंगी। इंतजार है 10 मार्च का, देखते हैं क्या होता है। लेकिन दोनों प्रत्याशी जो है एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप के साथ ही अपनी अपनी Continue for 4 kilometers. कि जनता को कितना कन्विंस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।